फिर से लेके आ चुका हूँ एक न्यू मानहवा। और अगर तुम्हें ये मानहवा पसंद आती है और मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं तो एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में नेम है, कुछ जाके पढ़ लेना। और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो 5 लाइक कर देना। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक स्कूल को, जहाँ एक लड़की है जो कि कुछ लिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका थोड़ा ध्यान भटका हुआ है। तब एक लड़की आगे कुछ बोलती हे है। गाइस, तुम्हें पता है मैंने अभी बहुत हैंडसम बंदी को देखा है ऑफिस में। वो ट्रांसफर स्टूडेंट है, उसका ये 3rd ईयर है। अपनी मेन कैरेक्टर की बहन बोलती है कि अच्छा, तो उसने पक्का मेरे भाई को देखा होगा। मतलब देख रहे हो तुम, ये इसे पता है कि अगर हैंडसम है तो इसका भाई होगा। मुझे लगता था कि मेरा भाई भी मेरे पेरेंट्स के साथ ही प्लेन क्रैश में मारा गया, पर मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो 10 साल बाद वापस आ जाएगा। थोड़ा माफ करना एआई वो इसका यूज करने का, लेकिन थोड़ा कुछ तो न्यू ट्राई करना पड़ता है ना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक चिंते हो? उसके ग्रैंडपा उसे देख के कुछ ज्यादा ही सैड हो जाते हैं और उसकी बहन उसे देखकर बहुत हैरान होती है। इनफैक्ट हीरो को उसकी बहन का नाम भी पता है, बहुत सालों बाद भी। ओह कांसेंदी, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? मैं कितनी बार तुझे बुला चुकी हूँ। तुम्हारे पास वो जिम वाले कपड़े हैं ना, वो मुझे चाहिए। तुम्हारे पास वो है, सही ना? एंड वो कहती है अगर मैं तुम्हें वो दे दूंगी तो फिर मैं क्या पहनूंगी। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें वो लेखक है? मतलब समझ रहे हो दया, जहाँ हमारे दोस्त की बहन को बुली किया जाता है। वो थोड़ी सैड हो जाती है और फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है। आज से ये लड़का हमारी क्लास को ज्वाइन करने वाला है। ये कुछ सालों से किसी पर्सनल रीजन की वजह से अब्रॉड में था। आई होप तुम इसे समझोगे और इसकी मदद करोगे अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने में। सभी लड़कियां इसे देख के पागल होने लगती हैं। कुछ लड़के जरूर जल रहे होते हैं। और इसी तरीके से मेरे दोस्त और रिश्तेदार भी चलते हैं जब मेरे अच्छे व्यूज आने लगते हैं। इस कचरे के टुकड़े में इतना क्या ही खास है जो सब लोग इतना पागल हो रहे हैं? ये काफी कैजुअली चल रहा है। क्या इसे अपनी पहले दिन पर कुछ सबक सिखाना चाहिए? पर अपना हीरो वहीं रुक जाता है और दोनों का रिएक्शन तो देखो। मतलब इसे लग रहा है कि भाई वो गिरेगा। है क्या ये मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है? इसे क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से गिर जाऊंगा? तुम कोरिया में खुशी से रह पाओगे अगर तुम लड़ाई नहीं करोगे। हाँ, ये तो मुझे पहले से ही पता है। क्या सच में? बिल्कुल, मेरे पास एक्सपीरियंस उस लोगों से ज़्यादा है। उस जगह ज़्यादा लड़ाई नहीं होती है। क्या होगा अगर गलती से मैं किसी को जान से मार दूं? बस इतना काफी है। बस लड़ना मत, क्योंकि मुझे तुम्हारे अपोनेंट की चिंता है। मुझे घूमना बंद कर। क्या तुझे मरना है? इतने में ही टीचर उसको रोक देती है और उसे वापस जाना पड़ता है। अरे वाह, लगता है कि ये डर गया। ये इतना भी? पार्क, ये तुम्हारे बगल में बैठा है, इसका मतलब अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हे, मेरा नाम है पार्क, तुम्हारा नाम यूजिन है, राइट? हाँ, तुम्हें संभल के रहना होगा। मैंने अभी अभी देखा जियन ने तुम्हें गिराने की कोशिश की। हमारे क्लास में 2 ही बुरे लोग हैं, एक है सियांग और उसके पीछे बैठा हुआ जो। उन दोनों से संभल कर ही रहना। और हाँ, हमारा फर्स्ट पीरियड मैथ का है। बताने के लिए शुक्रिया। अरे नहीं, ये तो बस मेरा फर्ज था। सब लोग सुनो, अपनी बुक ओपन करो। क्लास चालू हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर आसपास देख रहा होता है। कोई पढ़ाई कर रहा है तो कोई मोबाइल चला रहा है तो कोई बाहर खेल रहा है। ये सब देख कर अपने हीरो को फ्लैशबैक आता है कि उसने कितनी मेहनत की, उसने कितना कुछ सहा, कितना कुछ झेला, वो भी अकेले। उसने कितनी ट्रेनिंग की, कितने लोगों को मारा और कितनी मेहनत की। और वो सब सोचने के बाद वो बोलता है कि ये कंट्री तो काफ़ी शांत है। और इतना सब होने के बाद भी वो अपनी बहन का इंतज़ार करता है। उसकी बहन उसे देख के थोड़ा हैरान होती है, लेकिन वो बता देता है कि आज हम लोग साथ ही जाने वाले हैं। वो पहले थोड़ी हैरान होती है, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा खुश हो जाती है क्योंकि फाइनली अब उसे एक भाई का प्यार मिलेगा। पर दोनों ही जने ऑकवर्ड हो जाते हैं क्योंकि दोनों आज से पहले कभी मिले ही नहीं और अब एक साथ चल रहे हैं और दोनों जने हैरान हो जाते हैं। मैं इकलौता था जो सरवाइव कर पाया उस क्रैश को। मेरे पास बहुत कम मेमोरीज हैं तुम लोगों की। वो उतना सब सुनने के बाद भी कुछ नहीं बोलती, आगे बढ़ती रहती है। पर तभी वो लोग, मतलब जो बुली करते हैं, वो उसे देख लेते हैं
और फिर अरे तुम दोनों साथ में? क्या ये नया लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अरे नहीं नहीं नहीं, वो मेरा भाई है। तो ये तुम्हारे फ्रेंड है? हाँ हाँ, ये मेरी क्लासमेट्स है। ये क्या बोल रही हो? अपनी औकात मत भूलो, हम और फ्रेंड्स। अच्छा, अगर हम तुम्हारे दोस्त हैं तो ये हमें इतना घूर क्यों रहा है? लगता है कि ये मरना चाहता है। लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है। तुम लोग जाओ, मैं इसे देखता हूँ। अरे कचरी के टुकड़े, तू कूल बनने की कोशिश कर रहा है अपनी बहन के सामने। तू मरना चाहता है क्या? तो ये सच में लड़ना चाहता है, पर ना ही इसकी बॉडी इतनी अच्छी है, ना इसके पास कोई ढंग का वेपन है, और मेरी दोस्त ने भी मना किया है लड़ने से। शायद मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। मुझे इग्नोर मत कर, मैंने कहा। सॉरी, माफ कर दो, मेरा भाईजान नहीं, उसे नहीं पता आप लोग कौन हो। हाँ? अब ये क्या बकवास है? उसके सॉरी बोलने पर भी वो लोग उसकी बात नहीं मान रहे, और ये सब अपना हीरो देख रहा है, और अब अपने हीरो को गुस्सा आ चुका है। अब बस बहुत हुआ, ले पकड़ इसको। और हाँ, मैं जब तक ना कहूँ तब तक यहाँ से मत जाना, बस थोड़ी देर रुको। लगता है कि मैंने अपनी दोस्त से जो वादा किया था वो मुझे पहले दिन ही तोड़ना पड़ेगा। तो आई गेस अब मुझे बताना पड़ेगा कि लंका किसकी लगने वाली है। रुको, वीडियो एंजॉय कर ली? हाँ पता है, मैंने कलर टाइम पर रुका है। अगला पार्ट आएगा अगर इस पे ज़्यादा लाइक आए तो। बाकी तुम कमेंट में नेम है तुम पढ़ सकते हो, पर एक बात है, वो बात है सब्सक्राइब कौन करेगा। इसको बनाने में पता भी कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है, लिटरली सिर्फ 3 घंटे रिकॉर्ड करने में, एडिटिंग में सोचो फिर कितना लगा।